हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन शुगर डैडी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे शुगर जो है वो बहुत ही ट्राई कर रहा था जिमिन को अपना बनाने के लिए, लेकिन जिमिन जो है वो ढीठ की तरह ते के पीछे पड़ा हुआ था। वो कैसे भी करके ते को पाना चाहते थे, लेकिन यूंगी भी हार नहीं मानते हैं और ऐसे करके कुछ साल बीत जाते हैं और ऐसे ही वो ट्राई करते रहते हैं। तो 5 साल बाद अब जो है ते यहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है और जंगकुक तो है ही सेलिब्रिटी, और वो दोनों बहुत खुश है और अपने साथ जो है बहुत ही खुशी से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। और वो दोनों का प्यार जो है कभी कम नहीं हुआ है और ज़्यादा बढ़ गए हैं और वो दोनों की प्यार ऐसे ही बना रहे। लेकिन जिमिन जो है वो बिल्कुल नहीं बदले हैं। वो अभी भी ढीठ की तरह ते के पीछे पड़ा हुआ है। 5 साल हो गए हैं और ये जो है वो अभी भी ऐसी उम्मीद में है कि ते उसके पास आ जाएगा, लेकिन ते कभी भी उसके पास नहीं आएगा। ये वो भी जानता है, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहते हैं जॉनकुक से। उसको लगता है कि मैं हार जाऊंगा अगर मैं हार मान लूँगा। मुझे हार नहीं मानना है। ते मेरे पास आएंगे, ज़रूर आएंगे। मेरा प्यार सच्चा है। वो ऐसे ही लगा के रखा है अपना जीत। और यूंगी जो है वो फिर बहुत ही मायूस हो जाते हैं कि इतनी सालों से मैं उसका साथ हूँ, मैंने उसकी कितना केयर किया है। जब वो बीमार था तब मैंने उसका बहुत ही अच्छी तरह से केयर किया है उसका, और वो मुझे कभी भी उस तरह से देखा भी नहीं है, हमेशा मुझसे नजरें चुराता है। लेकिन जिमिन ऐसा नहीं करते हैं। जिमिन उसको हमेशा फॉलो करते थे, वो क्या कर रहा था, जिमिन के लिए क्या करते हैं, ये सब कुछ उसको पता था। लेकिन वो ये मानना नहीं चाहते थे कि यूंगी अच्छा है, उसको लाइक करते हैं जिमिन। उसको ऐसा लगता है मैं तेज से प्यार करता हूँ और मुझे तेज चाहिए। सारे छोटे बच्चे होते हैं ना जिसको खिलौना चाहिए, तो मुझे ये खिलौना चाहिए डैड, ऐसा है। तो जिमिन भी ऐसा ही है, क्योंकि उसको भी बचपन से जब उसको कुछ चाहिए था उसको वो मिलता था, तो ते भी उसको चाहिए, तो उसको ऐसा लगता है कि ये भी उससे मिल के ही रहेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी होंगे। ते और जॉनकुक जो है बहुत खुश है अपनी लाइफ में, और यहाँ पे ते और जॉनकुक जो है अपने प्यार में इतना खो चुके हैं कि इन दोनों का प्यार जो है अब नेक्स्ट लेवल पे है। अब वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते हैं और हमेशा एक दूसरे को टच करे बिना वो तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। कहीं पे भी जाते हैं सब लोग ऐसे ही खड़े हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को टच करे बिना नहीं रह पाते हैं। है पकड़ते हैं तो वो एक दूसरे को हक करके खड़े हुए रहते हैं। तो एक दूसरे के प्यार जो है वो सब लोग को दिखता है, और ऐसा नहीं है कि वो लोग को शो करने के लिए सब कुछ करते हैं। वो उन दोनों का प्यार जो है नेचुरली है और वो रियल है। तो ये सब कुछ सब लोगों को आंखों में पता चल जाता है कि हाँ ये फेक नहीं है। तो जिमिन भी ये सब कुछ देखता है, लेकिन उसको मानने में उसको तकलीफ हो रहा था कि नहीं, मैं कैसे हार मान सकता हूँ, मुझे तो ते ही चाहिए और मुझे लगता है ते मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। और यूंगी भी बहुत ट्राई कर रहा था। इन 5 सालों में बहुत कुछ हो गया है, बहुत केयर किया है जिमिन का और बहुत ध्यान रखा है उसका। लेकिन जिमिन भी कभी बोलते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको ये सब कुछ दिखता नहीं है, लेकिन वो ये सब कुछ मानना ही नहीं चाहते हैं। तो आखिर में यूंगी जिमिन को बोलता है, मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। और जब यूंगी ये बात बोलते हैं ना कि मुझे तुमसे अलग होना है, तो जिमिन का रिएक्शन जो था बहुत ही अलग था। जिमिन ने इससे पहले कभी भी ऐसा रिएक्शन नहीं दिया है। आज पहली बार यूंगी की इस बात से जिमिन को बहुत गुस्सा आया है, और वो बहुत गुस्सा हो चुके थे और वो तोड़ फोड़ करने लग गए थे। कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो सब कुछ तोड़ने लग गया था। तो यूंगी बोलता है, क्या हुआ, तुम तोड़ने क्यों लग गए हो, तुम तो यही चाहते हो ना। तो जिमिन भी कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ तोड़ फोड़ करने लग गए थे और बहुत ही गुस्सा हो रहा था। दीवार पे अपने हैंड से गुस्सा मर रहा था और उसकी हैंड से खून निकल रहे थे।
तो यूंगी दौड़ के आते हैं और उसकी हैंड पकड़ के उसको बैंडेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिमिन नहीं करने देते हैं। बोलते हैं तुम तो मुझे छोड़ के जाने वाले हो ना, तुम तो मुझे छोड़ना चाहते हो, मुझसे अलग होना चाहते हो, तो फिर ये ढोंग मत करो, जाओ यहाँ से। लेकिन यूंगी बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ रह के खुश नहीं हो, तुम मुझसे अलग होना चाहते हो। और ये सब दिखता है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कितना ट्राई किया है कि तुम मेरे प्यार को समझो, लेकिन तुम तो समझने की कोशिश भी नहीं करते हो। तो फिर तुम और मैं साथ रह के क्या करेंगे, क्योंकि तुमने कभी भी नहीं बोला है कि तुम मुझे लाइक करते हो या फिर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। मैं कितनी बार तुम्हें पूछा कि क्या तुम क्या चाहते हो, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, क्या ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो या फिर ऐसे ही रहना चाहते हो। तुम हमेशा तेग के बारे में बोलते हो, तेग के बारे में पूछते रहते हो, और तेग के बारे में क्या पता है मुझे वो जानना चाहते हो। खुद भी अपनी आंखों से कितना कुछ देख लिया है तुमने ते और जॉनकुक के बारे में, कितना ज़्यादा मैगज़ीन में आते रहते हैं उन लोगों की खबर कि उन दोनों कितना अच्छा कपल है, एक दूसरे को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर भी तुम्हें शक है इन दोनों पे कि वो दोनों अलग हो जाएंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, किसी तो प्यार करने वाले इंसान को कैसे अलग कर सकते हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या ते जॉनकुक के लिए कितना पागल है, और जॉनकुक की जान छिड़कते हैं ते पर। वो दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हो सकते हैं। और तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखाई देता है क्या जिमिन, मैं तुम्हारे लिए कितना सोचती हूँ, मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करूँ। और अब मैं तुमसे अलग होने की बात कर रहा हूँ तो तुम गुस्से से सब कुछ तोड़ने लग गए हो, और ये भी नहीं बोलोगे आप कि तुम मुझसे पसंद करते हो। तो जिमिन बोलता है चुप रहो, ये सब बातें मत करो, मुझे तुम पसंद नहीं हो। और फिर यूंगी को ये बात बहुत बुरा लगता है कि जिमिन ने बोला है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। 5 साल बाद भी जिमिन ने ये बात बोला कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, तो फिर मुझे यहाँ पे रहने का क्या हक है। तो यूंगी बहुत ही सैड फील करते हैं और अपना बैग पैक कर लेते हैं और कमरे से बाहर निकलने वाले थे कि उसका हैंड कोई पीछे से पकड़ लिया है, और वो कोई और नहीं, वो है जिमिन। और जिमिन उसका हैंड पकड़ते ही यूंगी पीछे मुड़ के देखते हैं। जिमिन रो रहा था और उसके हैंड से बहुत ज़्यादा खून निकल रहे थे क्योंकि वो अपना हैंड को मुट्ठी करके रखा था बहुत ही टाइटली, तो इस वजह से उसके हैंड से और ज़्यादा खून निकल रहे थे। तो फिर शुगा जो है उसके हैंड पकड़ लेते हैं और उसको बैंडेज करने लगते हैं। तो जिमिन कुछ नहीं बोलते हैं, और बैंडेज करने के बाद जिमिन उसको टाइटली हक कर लेते हैं। तो शुगा बोलते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है, क्या तुम मुझसे कुछ बोलना चाहते हो। तुम मुझे बोल सकते हो, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है, मैं बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि मैंने इतने साल तुम्हारे साथ रहा है, मुझे पता है तुम कैसा हो, तुम बहुत ही अच्छे हो जिमिन। और मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जिमिन बोलते हैं मुझे तुम पसंद नहीं हो। तो शुगर दोबारा से बहुत सैड हो जाते हैं और अपना फेस नीचे कर लेते हैं कि अभी भी जिमिन ये बात बोल रहा है, तो फिर मेरे हैंड को क्यों पकड़ा है और मुझे क्यों रोका है जाने से। तो जिमिन बोलते हैं सिर्फ ये बात सुन के चले जा रहे थे, मैं तुम्हें ये बोलना चाहता था कि मैं तुम्हें प्यार करने लग गया हुई, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब तुमने मुझे बोला कि तुम मुझसे अलग होना चाहते हो, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, मैं यही बोलना चाहता हूँ। और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता यूंगी। पता नहीं, शायद तुम ये बात पहले बोल देते तो मुझे समझ में आ जाता, शायद इस बात कमी था मुझे समझने के लिए कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब तुम मुझसे अलग होने की बातें कर रहे थे ना, तब मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगा, तुम्हें पता है, बहुत बुरा लगा मुझे कि तुमने कैसे बोला है बात। फिर यूंगी उसको बोलते हैं मैंने तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, तो जिमिन उसको किस कर लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रहे थे, बहुत देर तक किस कर रहे थे। इतने दिन तक जो जिमिन के अंदर था वो अब बाहर निकल के आ रहा था,
और वो दोनों अपने प्यार में बहुत ही खो चुके थे। वो दोनों इतने ज़्यादा प्यार में खो चुके थे कि उन दोनों को तो ये भी ख्याल नहीं था कि रूम का दरवाज़ा भी बंद करना होते हैं। बिना लॉक किए वो दोनों शुरू हो गए थे और एक दूसरे के कपड़े निकाल रहे थे कि कोई इंसान की बाहर से आवाज़ आ रहा था। तो यूंगी जिमिन को गोद में उठा लेते हैं और उसको वॉशरूम लेकर जाते हैं और वो दोनों जो है अपना प्यार वो कंटिन्यू रखते हैं और उन दोनों के बीच में स्वीट मोमेंट होते हैं। तो गाइस यहाँ पे इन दोनों की लव स्टोरी जो है शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे जॉनकुक और ते का प्यार जो है वो तो नेक्स्ट लेवल का है। जॉनकुक ते को घुमाने के लिए ले जा रहा था और वो दोनों जो है कुछ दिनों के लिए अकेला रहना चाहते हैं क्योंकि अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं जॉनकुक के साथ ते भी। तो दोनों ही सेलिब्रिटी है, अब किसको कौन संभालेगा। बाहर निकलना मुश्किल हो गए थे उन दोनों के लिए क्योंकि इंसान जो है पागल हो चुके थे उन दोनों के लिए। तो जॉनकुक जो है एक प्लेन बुक कर लेते हैं। सिर्फ तेई और जॉनकुक रहेंगे उस प्लेन पे और घूमने के लिए जाएंगे। फिर उस प्लेन पे कोई नहीं था और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना ज़्यादा खो चुके थे कि स्टाफ भी नहीं आ पा रहे थे और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रहा था बहुत देर तक। जॉनकुक और ते को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे कोई और नहीं है, वरना वो दोनों जब बाहर निकलते हैं उन दोनों को बाहर निकलने में और बाहर घूमने में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो दोनों बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुके हैं और वो लोग कैसे भी करके बाहर निकाले ना, उन लोगों के पीछे जो है उनके फैंस वो पता चल ही जाते हैं और उन लोगों को परेशान करते रहते हैं। तो हमेशा वो लोग जब बाहर निकलते हैं जॉनकुक हमेशा ते के लिए सब कुछ जो है सिर्फ खुद के लिए बुक करते हैं उन दोनों के लिए ताकि वहाँ पे कोई और ना रहे। जॉनकुक और ते इस प्लेन पे है, ये बात जो है यहाँ का कोई स्टाफ शायद किसी रिपोर्टर को बोल दिया है और वो रिपोर्टर जो है बाकी सारी रिपोर्टर को भी बोल दिया है कि यहाँ इस प्लेन से जॉनकुक और ते निकलने वाले हैं। तो सब लोग जो है एयरपोर्ट पे बहुत ही भीड़ जमा के रखा था और जॉनकुक और ते को ये बात नहीं पता था। वो दोनों जब प्लेन पे थे तो वो दोनों अपने प्यार में बहुत ही डूब चुके थे और वो दोनों तो प्लेन में ही शुरू हो गए थे एक दूसरे के प्यार में, एक दूसरे को किस कर रहे थे और पता नहीं क्या क्या, और वो दोनों प्लेन में ही बहुत कुछ करते हैं। तो आखिर में जब वो प्लेन एयरपोर्ट पे रुकते हैं तो वो दोनों जब प्लेन से निकलने वाले थे तो वहाँ पे जो भीड़ देखा है जॉनकुक ने उसका तो दिमाग ही ख़राब हो गया है। वो बहुत गुस्सा कर रहा था कि मेरे बेबी को यहाँ पे बहुत तकलीफ़ होंगी क्योंकि ते को जो है इतनी ज़्यादा इंसान जब एक साथ घेर लेते हैं उसको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो जॉनकुक के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करने आए हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसान है और यहाँ पे फैंस लोग जो है बहुत भीड़ जमा के रखा है। रिपोर्टर्स की तो कोई बात ही मत करो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपोर्टर्स है और इन दोनों को साथ में पिक खींचने के लिए सब लोग यहाँ पे खड़ा हुआ था। तो जॉनकुक बहुत ही गुस्सा कर रहा था कि किसने इन लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं उसे फायर कर दूँगा। तो स्टाफ जो है वो डर जाते हैं और वो दौड़ के आके माफ़ी मांगने लगते हैं कि सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से बोल दिया है। मेरे काजिन था वो रिपोर्टर, मैंने उसको बोल दिया तो उसने ये सब कुछ कर दिया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन जॉनकुक को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये लड़की ने ऐसा क्यों किया है। मैंने कितनी बार बोला है कि हम दोनों जो है यहाँ पे है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गार्ड्स क्या कर रहे थे कि सब लोगों को पता चल गया है और तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत कैसे हुई, मैं तुम्हें फायर कर दूँगा। तो लड़की उसको बोलते है ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, मुझे पता नहीं था ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जॉनकुक बहुत गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यहाँ पे कोई आए। वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन इस लड़की ने सब कुछ ख़राब कर दिया है। अब क्या कर सकते हैं। तो ती जॉनकुक को समझाता है कि इतना गुस्सा मत करो,
उसने गलती कर दिया है और उसने ये रियलाइज़ भी किया है और उसने अपना गलती माना भी है। तो कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में कभी और टाइम स्पेंड कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ से जो है वो दोनों घूमने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि सब लोग को पता चल गया है कि वो दोनों यहाँ पे हैं और ये लोग जो है शांति से उन लोग को घूमने नहीं देंगे। तो जॉन को बोलता है कि होटल की एक कमरा बुक कर लो और वो होटल किस होटल में हम रुकने वाले हैं ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पहले जो होटल कमरा बुक किया था उसको कैंसिल कर दो। तो गार्ड्स को बोल देते हैं। तो गार्ड्स जो है वो एक 5 स्टार होटल पे कमरा बुक करते हैं और उस होटल पे जाने से पहले यहाँ पे जो रिपोर्टर्स है और जो यहाँ पे फ़ैन लोग आए हुए हैं उन लोग बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे जॉन कुक और बी को। तो वो लोग बोल रहे थे आपकी गर्दन में क्या हुआ सर, क्या लाभ बाइट है, ये सब कुछ क्वेश्चन कर रहा था। तो वो बहुत गुस्सा हो रहे थे कि पर्सनल क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है, इन लोग को समझ में नहीं आता है क्या कि वो दोनों हस्बैंड है। तो जाहिर सी बात है ऐसा कुछ हो ही सकता है, ये कोई अलग बात तो नहीं है ना। लेकिन ये लोग जो है पब्लिकली ये सब कुछ पूछ रहा था तो जॉन कुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आते हैं। तो वो सब कुछ यहाँ से माइक वगैरह फेंकने लगते हैं कि मुझे आपसे जाना है, मुझे किसी के सवाल का आंसर नहीं करना है। फिर तेज ठंडा करके बोलते हैं कि ऐसा मत करो, फ्रेंड्स जो है यहाँ पे वो लोग को बुरा लगेगा क्योंकि वो लोग यहाँ पे हमारे लिए आए हैं। तो जॉन कुक फिर शांत हो जाते हैं। वो सिर्फ टी के बारे में सोच के ऐसा कर रहा था क्योंकि टी बहुत दिनों से बोल रहा था कि हम दोनों टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो जॉन कुक ने सोचा कि तब मैं उसे घुमाने के लिए लेकर जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे कुछ कुछ इंसान जो है ये बोल रहा था कि सर क्या आप दोनों प्लेन को सिर्फ इसलिए बुक किया था ताकि कोई और ना रहे और आप दोनों वहाँ पे रोमांस कर पाए, क्या आप लोगों ने प्लेन में भी रोमांस किया है? तो बहुत ज़्यादा नॉटी नॉटी क्वेश्चन कर रहा था। तो जॉन कुक वहाँ से उठ के चला जाता है और बोलते हैं मैं आप सब लोग को फायर कर दूंगा जो लोग इस तरह की क्वेश्चन कर रहे हो मुझे। तो वो लोग डर जाते हैं और तेज से बोलते हैं कि सर का गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर हमें माफ़ करने के लिए बोल देना, हमने ऐसे ही मजाक करने के लिए बोल दिया था, सॉरी सॉरी। तो ते बोलते कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह की क्वेश्चन नहीं करना चाहिए क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, हमारा भी एक लाइफ है और पर्सनल लाइफ का पर्सनल क्वेश्चन नहीं करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हम हस्बैंड्स हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं और आप लोग जो है ये राइट्स नहीं रखते हो कि इस तरह की क्वेश्चन करो कि एक सेलिब्रिटी भी इंसान होते हैं, उनकी भी एक पर्सनल लाइफ होते हैं। तो इस तरह की क्वेश्चन मत किया करो आप, ठीक है? वो ऐसे ही नहीं गुस्सा होते हैं, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हो इसलिए गुस्सा होते हैं। तो आप लोग जो है इस तरह की क्वेश्चन मत किया करें, ये अच्छा नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं सॉरी हम दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे, हमें फायर मत करना। तो ते बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तो ध्यान रखना ऐसी गलती दोबारा ना हो। तो वो हाथ से उठ के जाने लगते हैं क्योंकि जॉन को गुस्सा करके यहाँ से चला गया है। तो ते को उसकी गुस्सा जो है शांत करना है कैसे भी करके। तो वो कार में जाके बैठते हैं जॉन को। तो ते भी जाते हैं, गार्ड जो है उन लोग को बहुत ही टेक केयर करके कार में बैठाता है और जॉन कुक के साथ बैठ के जॉन कुक गुस्से से लाल हो रहा था, वो बहुत ही टाइटली मुट्ठी पका के रखा था और कार के अंदर जाके सीट पे घुसा मार रहा था कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि वो दोनों साथ में बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आया था और ये सब कुछ हो गया है। उसको बहुत बुरा लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा एक पर्सनल लाइफ है, हमेशा लोग घिरे रहेंगे तो कैसे रहेगा। तो उसको ये बात अच्छा नहीं लग रहा था कि टी के साथ वो यहाँ पे आया था और यहाँ पे वो लोग किस तरह की क्वेश्चन कर रहा था। तो टी ही जाके उसको बहुत ही टाइटली हक करते हैं कार में बैठ के और उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं और इसकी गर्दन पे जो है किस कर रहा था। तो जॉन को थोड़ा सा शांत हो रहा था लेकिन वो बहुत ही गुस्सा था। तो टी उसके आइज़ पे अपना आइज़ डाल के बोलते हैं कि माई ब्यूटीफुल हस्बैंड, माई हैंडसम सेक्सी हस्बैंड, तुम इतना गुस्सा मत किया करो, तुम बहुत ही हॉट लगते हो।
तो जॉनकुक का गुस्सा जो है वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं और वो तेई को किस कर रहा था। फिर वो दोनों जो है होटल पे पहुंच जाते हैं और वो दोनों कार में ऐसे ही किस कर रहे थे। और कार जब रुकते हैं तो तेई बोलते हैं अब हम होटल पे पहुंच चुके हैं, और गार्ड जो है वो बाहर ही खड़ा हुआ था। तो वो दोनों कार से निकलते हैं और गार्ड्स उन लोग को बहुत ही केयरफुली उस होटल के अंदर लेकर जाते हैं। तो जॉनकुक जो है गुस्से से होटल के कमरे में घुस के अपना कपड़े खोल के फेंकने लग गए थे कि आई एम सॉरी बेबी कि मैं तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ के चला आया, कार के अंदर आके बैठ गया। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आया था, लेकिन उस लड़के ने सब कुछ ख़राब कर दिया है। और वो लोग किस तरीके की पर्सनल क्वेश्चन कर रहे थे। मुझे वहाँ पे रह के तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें वहाँ पे छोड़ के चला आया था। तो ते बोलते हैं कोई बात नहीं, वो लोग मुझे थोड़ी खा लेंगे, तुमने कुछ नहीं किया है, तुम इतना सैड फील मत करो। फिर बोलते हैं नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे वहाँ पे रहना चाहिए था, उन लोग की सवालों का जवाब देना चाहिए था, मैं तुम्हें वहाँ पे ऐसे ही छोड़ के चला आया। तो ते उसको बोलते हैं रिलैक्स करो, इतनी टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, सेलिब्रिटी होंगे तो इस तरह के होते रहेंगे, हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो फिर क्या हम शुरू करें? तो जॉनकुक बोलता है क्या? फिर बोलते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो जॉनकुक समझ जाते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहा था और फिर वो दोनों के बीच में बहुत कुछ हो जाते हैं। तो फिर उन दोनों के बीच में भी स्वीट मोमेंट होते हैं। वहाँ पे योंगी और जिमिन जो है वो दोनों भी बहुत ही अपने प्यार में खो चुके थे। यहाँ पे ते और जॉनकुक भी अपने प्यार में खो चुके हैं। तो ये दोनों लव बर्ड जो है अपने प्यार में बहुत ही पागल थे और अपने प्यार में इतने ज़्यादा डूब चुके थे कि इन लोगों को तो कोई आइडिया नहीं कि आसपास क्या हो रहा है, सिर्फ अपने प्यार में खो चुके हैं ये दो लव बर्ड्स। सो गाइस, यहाँ पे जो है कहानी ख़त्म करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।